कार में सुल्तान अंसारी और आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24। जहांगीराबाद कोतवाली पर आज शांति समिति की बैठक की गई है। जो आज नए भारत के नए कानून लागू किए गए हैं उस संबंध में आज बैठक की गई है। सीओ अनूप सेन ने बैठक ली है। सारी जानकारी जो कानून नए बनाए गए हैं उनके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं नए भारत के नए कानून की, राजद्रोह कानून सब इस तरह के यहाँ लगाए गए हैं। आप तस्वीर दिखाइए। आज ये कानून लागू हो गए हैं। नए भारत के नए कानून लागू हो चुके हैं। इन्हीं के तहत अब धाराएं लगेंगी। जो भी कानून नए बनाए गए हैं उनके तहत मुकदमे दर्ज होंगे, उनके तहत मुकदमे चलेंगे अदालतों में। जैसे भी सजा दी जाएगी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त किया गया है, तो मृत्यु दंड सजा को अब आजीवन कारावास में बदला गया सकेगा। आजीवन कारावास को 10 वर्ष तक की सजा में बदला जा सकेगा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये सब यहाँ स्टोर लगाए गए हैं। देखिए मेरे साथ। जो आज की तारीख में उपयोगी नहीं है उनको हटा दिया गया है, नई धाराओं को जोड़ा गया है और जो उपयोगी और महत्वपूर्ण धाराएं पहले से प्रचलित हैं उनको रिटेन भी रखा गया, उनको हमने रखा भी है। मुझे लगता है मोर देन 80% के आसपास पुरानी तमाम चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि जो अच्छी बातें हैं उनको हमने हटाया नहीं है, उसको सरकार ने ध्यान में रखा है। बड़े बड़े विद्वानों ने जो कानून के विद हैं, विशेषज्ञ हैं, इन सभी लोगों ने बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बाद और लंबे शोध और परिचर्चा के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में इसे पास कराने के बाद आज 1 जुलाई 2024 को हम लोगों के सामने आज की तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और कानून हमेशा डायनामिक होता है। नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, मतलब वो स्थिर नहीं होते। डायनामिक इसलिए कि हमें लगेगा कि ये कानून सही नहीं है, ये लगेगा कि ये जो है जनता को इससे जो है परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो आने वाले समय में इसीलिए हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो निश्चित रूप से उसको रिव्यू करेगा। हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जिनको हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, ये लोग बैठ के उस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें जब भी संशोधन की आवश्यकता होगी संशोधन होगा। जैसे संविधान में भी कितने संशोधन हो रखे हैं, आईपीसी सीआरपीसी में भी बहुत सारे संशोधन हो रखे हैं, लेकिन आज उन सारे संशोधनों को किनारे रखते हुए एक नया जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें जनता के लिए भी ढेर सारी जहां सुविधाएं हैं। आप जीरो एफआईआर को यहाँ पर बीएनएसएस में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 173 में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप कहीं के रहने वाले हों, आप केरल के रहने वाले हों, यहाँ एफआईआर लिखवा सकते हैं। आपको पता चला कि आपके घर परिवार के साथ या किसी आपके साथ कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, धोखाधड़ी हो गई, कुछ हो गया है, आप कहीं भी लिखवा सकते हैं और वहाँ के भार साधक अधिकारी को, वहाँ के एसएचओ को आपका एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए व्यवस्था दी गई है। जीरो एफआईआर का अलग से रजिस्टर बनेगा, एफआईआर दर्ज होगा और उसका जो घटना स्थल होगा, जो संबंधित थाना होगा, वहाँ पर जीरो एफआईआर भेज दी जाएगी और उसकी विवेचना कहाँ होगी, जहाँ से संबंधित होगा। लेकिन लिखने की व्यवस्था सब जगह दे दी गई है कि उसको कहीं भी की गई है। आप मोबाइल फोन के व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा, देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, मेल के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा, आपके प्ले स्टोर पे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यमों के द्वारा से सूचना आप भिजवा सकते हैं, दे सकते हैं और आपकी उस सूचना पर भी जांच शुरू होगी, उस पर एफआईआर रजिस्टर होगी। ये भी व्यवस्था इस धारा 173 बीएनएसएस में दी गई है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। लेकिन इसमें क्या है कि तीसरे दिन आपको उपस्थित होना पड़ेगा, 3 दिन के भीतर आपको जा करके हार्ड कॉपी पे साइन करना पड़ेगा। ये नई व्यवस्थाएं हैं जो हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो महिला संबंधी अपराध है उसमें दंड के जो प्रावधान है वो और सख्त किए गए हैं। पहले ये था कि लोग मुकदमे, हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आती हैं कि शादी का झांसा देकर या कोई प्रलोभन देकर लड़की के साथ आप लगातार उसके साथ बलात्कार करते रहे या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। ऐसे में उसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास की व्यवस्था की गई है। जो
ढेर सारे ऐसे मामले हैं महिला संबंधी अपराध के जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक के प्रावधान है। और आजीवन कारावास का मतलब इस पीएनएसएस में भारतीय जो न्याय संहिता है और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, इसमें आजीवन कारावास का मतलब वो 14 वर्ष जो पहले चलता था वो नहीं है। इसमें आजीवन कारावास का मतलब है फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, पूरे जीवन जितना बचा है उस पूरे जीवन के लिए, जीवन काल के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। और कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की व्यवस्था होने के बाद और जनमानस में जब ये बात पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अपराध पर अंकुश लगेगा और लोग ऐसे अपराध करने से बचेंगे। दूसरी बात आपको बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बताने जा रहा हूं कि हमारी जितनी भी प्रक्रिया है उन सभी प्रक्रियाओं में हम लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे। जो भी घटना घटित होती है हर चीज की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। किसी का सीजर है, किसी से रिकवरी है, हर बात की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी ही नहीं, उसको जो है पेन ड्राइव में या कॉम्पैक्ट डिस्क में ले करके और उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। जब विवेचना में इस तरीके की चीजें सम्मिलित होंगी तो पहले जो वकील खड़े होकर दलील दे देते थे और जो अच्छा वकील होता था वो अपनी दलीलों से जो अपने मुवक्किल को बचा लेता था, संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। और जब सामने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्डेड चीजें सामने होंगी तो निश्चित रूप से निर्णय लेने में जज को भी आसानी होगी, सुविधा होगी और ऐसे में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगना शुरू होगा। जो कन्विक्शन रेट हमारे देश में बहुत कम था, कन्विक्शन रेट का मतलब सजा होने का जो अनुपात था, मुकदमे तो लिखे जाते थे इतने लेकिन सजा होती थी बहुत कम। अब कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। कन्विक्शन रेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जज के पास आधार होगा सजा देने का। वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, उसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो संरक्षित साक्ष्य हैं वो उपस्थित वहां पर रखे जाएंगे विवेचना में और निश्चित रूप से उसके बाद सजा होनी तय है। और जब सजा हर मामले में होने लगेगी तो अपराध पर अंकुश लगेगा। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी और जो समाज के लोग हैं उनसे भी मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रचारक की भूमिका में आप लोग भी आ जाएं। आप लोग भी लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें। ये जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, इसके बारे में लोगों को बताएं, जागरूक करें और लोगों को बताएं कि अब वो पहले वाली व्यवस्था नहीं रही, व्यवस्था बदल चुकी है। इस बदली हुई व्यवस्था के हिसाब से अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधारें और उसी बदले हुए माहौल के हिसाब से ही आगे चलें। मैं यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, एक बेसिक बातें मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बस इतना बताना चाहता था। जैसे कि एक इसमें प्रोविज़न था पहले कि सड़क के हादसे में जो हिट एंड रन केस होता है उसमें लोगों की थाने से जमानत हो जाती है, लेकिन अगर आपने पुलिस को सूचना नहीं दी तो उसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास है। पुलिस को सूचना लोग डरते थे देने के लिए। इसमें ट्रक यूनियन के लोगों ने हड़ताल कर दी और उस हड़ताल करने के बाद सरकार ने कुछ निर्णय उसमें लिया संशोधन के लिए। लेकिन इस तरीके के प्रावधान आने से जो हिट एंड रन केस होता है, सड़क पे चलने वाले लोगों को आदमी बेपरवाही के साथ गाड़ी चलाते हुए कुचल के निकल जाता है और एक परिवार का चिराग बुझ जाता है, एक परिवार का कमाने वाला चला जाता है, एक परिवार का कोई बहुत ही प्रिय और लाडला उनका अपना चला जाता है। ऐसे में कम से कम इन लोगों पर भी अंकुश लगेगा कि भविष्य में हम लोगों को गाड़ी चलानी है तो सावधानी से चलाएं। जो फाइन लगाया जाता है, फाइन वगैरह की मात्रा भी इसमें बढ़ाई गई है, लेकिन उद्देश्य यही है, जो फाइन बढ़ाई गई है उसका भी उद्देश्य यही है कि लोग अपराध से बचें। जब हम लोग सड़क पे चौराहों पे खड़े होकर कहते हैं हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट लगाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी का सिस्टम ऐसा है कि जो सीट बेल्ट की वो बटन होती है उसी से उसके बैलून वगैरह सब जुड़े होते हैं, उसका जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है उसी से जुड़ा होता है। और उसमें व्यवस्था दी गई है कि अगर अचानक झटका लगेगा वो लॉक हो जाता है, आपको लॉक कर लेता है, उसी पे रोक लेता है। कभी आप अपनी बेल्ट को ऐसे खींच के देखिए अचानक तो वो लॉक हो जाता है, और वो लॉक जब होता है तो उसी झटके के साथ बैलून खुल जाते हैं, जो सेफ्टी फीचर्स हैं गाड़ी के वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए है कि जिससे आदमी की जान बच सके।
ऐसे ही हेलमेट आप लगाए हैं तो आपका कितना भी गंभीर एक्सीडेंट हो गया, ईश्वर ने चाहा तो आपकी रक्षा हो जाती है। मैंने ढेर सारे मामले देखे हैं कि हेलमेट लगाने से जान की रक्षा हुई है, प्राणों की रक्षा हुई। यानी आज इस अवसर पर मुझे आप लोगों से यही सब बातें बतानी थी और आप लोग यहाँ पर आए, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। गर्मी काफ़ी है, ये जो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बैनर्स लगाए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। नए भारत के नए कानून, संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कदम, संगठित अपराध के खिलाफ नई दांडिक धारा जोड़ी गई, सिंडिकेट के विरुद्ध। अब आप बता दें कि अगर किसी ने, पहले हम लोग 14(1) की कार्रवाई करते थे, गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज करते थे। अगर अब हमारे पास ये प्रावधान है नए कानून में कि किसी ने अगर अपराध से अर्जित की है संपत्ति और ये सिद्ध हो गया तो उसकी संपत्ति को उसके ट्रायल के बाद जब निर्णय हो जाएगा तो 60 दिनों के भीतर जिलाधिकारी महोदय को ये अधिकार होगा कि जिन लोगों से वो संपत्ति अर्जित की गई है उनके बीच में उसको बांट दें। जिसने संपत्ति अर्जित की है अपराध से, उसकी संपत्ति को उन लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा जिनसे उसने अर्जित की है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे ही आप देखें, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नए प्रावधानों में शामिल सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक कृत्य एवं अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ भी जो है कानून बना है। पहली बार भारतीय न्याय संहिता में दी गई आतंकवाद की व्याख्या, आतंकवाद को भी अब दंडनीय अपराध बनाया गया है। ये पीछे ढेर सारे लगे हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध के भी बने लगे होंगे, राजद्रोह, मतलब हर तरीके के प्ले कार्ड इसीलिए लगे हैं कि इसको भी आप लोग पढ़ लें और अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींच लें और लोगों, अपने जो आपके ग्रुप है जिसपे लोग स्टेटस लगाते हैं और शेयर करते हैं, उन पे ये सब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। ये सारे आप लोग फ़ोटो खींच करके और इसको अपने स्टेटस पे लगाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, लोग जागरूक हों, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। आप आज की तारीख में इंफॉर्मेशन इज पावर, सबसे बड़ी शक्ति है सूचना। आपके पास जो सूचना है तो आप सबसे शक्तिशाली। तो ऐसे में सूचना तंत्र अपना मजबूत रखिए और अपनी सूचना की जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो आपको लाभ मिल रहा है उस लाभ को लीजिए। EFIR और 0 FIR जैसी सुविधा का लाभ उठाइए। महिला संबंधी अपराधों में जो कड़े कानून बनाए गए हैं उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बच्चियों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उस पर अंकुश लगे और लोग ऐसा अपराध करने से डरें।